स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज है 16 मई और 16 मई से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी दबा ले। तो आइए फिर बिना कोई देरी के शुरू करते लेते अपना पहला सवाल। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता किसने की? स्टूडेंट्स, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की एक मीटिंग हुई थी जो ऑनलाइन हुई थी, मतलब जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी। तो इसमें इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी हमसे पूछा गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस। रूस ने हाल ही में हुई एससीओ की मीटिंग की जो है अध्यक्षता की है। और ये 19 और 20 की अध्यक्षता रूस ही कर रहा है। आगे चलते हैं, लेते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके, यहाँ पे संघाई सहयोग संगठन से रिलेटेड कुछ सवाल दिए गए हैं, जैसे कि इसके सदस्य राष्ट्र कौन कौन से। इसके सदस्य राष्ट्र स्टूडेंट्स 8 हैं और 8 की यहाँ पे जानकारी दी गई है, जैसे भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो आपने मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लेने, सारे देश आपने याद कर लेना, 8 के 8 देश। और ये आपसे क्वेश्चन में जो एग्जाम ओरिएंटेड है और आपसे पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो भी हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं वो आप अपने पास से नोट डाउन करके रखें, क्योंकि नोट डाउन करके रखेंगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इन सब क्वेश्चन से। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, मई 2020 में साधारण G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक के दूसरे संस्करण की अध्यक्षता किसने की है? यहाँ पे दूसरे संस्करण की बात और पहले संस्करण की अध्यक्षता किसने की थी वो भी हम आपसे पूछ लेंगे। तो दूसरे संस्करण की अध्यक्षता की है सऊदी अरब ने, और पहले ही किसने की थी वो भी सऊदी अरब ने ही की थी। तो ये ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक थी। तो यहाँ पे ट्रेड से रिलेटेड जो भी देश विदेश से आवागमन होगा, जो भी आयात निर्यात होगा उसके बारे में की गई थी। और साथ ही जो कोविड-19 इक्विपमेंट है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोविड-19 से फ्री होने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवेनिया, रूस, जापान। स्टूडेंट्स, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। ये हमने अपनी थंबनेल पे भी लगाया हुआ था, इसीलिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कौन सा देश है जो जिसने आधिकारिक रूप से अपने देश को कोरोना मुक्त होने की आधिकारिक घोषणा की है? इसका सही जवाब हो जाएगा स्लोवेनिया। स्लोवेनिया ने हाल ही में अपने देश को कोरोना मुक्त होने की घोषणा की है। स्लोवेनिया से रिलेटेड कुछ सवाल लेते हैं, जैसे ओके, यहाँ पे स्लोवेनिया से रिलेटेड कुछ सवाल हमारे पास में हैं, वो शायद आगे डिस्कस होंगे, आगे वो स्लाइड पहुँच गई है। तो जैसे राजधानी जुबलाना, जुबजाना, मुद्रा यूरो, प्रधानमंत्री जानिस जानसा, राष्ट्रपति बोरुत पाहोर। ये आगे हम स्लाइड में आ जाएगा, वो देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोविड-19 टेस्टिंग मशीन कोवास 6800 जिसको दिल्ली में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल में स्थापित किया गया है, को किसने राष्ट्र को समर्पित किया? यह जो मशीन है कोबास 6800 राष्ट्रीय रोग नियंत्रण जो केंद्र है दिल्ली में, वहाँ पे इसको स्थित किया गया है। इसको राष्ट्र को, इसकी जो उद्घाटन है या फिर इसको किसने राष्ट्र को समर्पित किया है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इसको जो है राष्ट्र को समर्पित किया है। और डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भी हैं। अब हम को जो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र है इससे रिलेटेड कुछ सवाल लेते हैं। जैसे इससे रिलेटेड जो सवाल है वो हमारे बन जाते हैं, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। मुख्यालय न्यू दिल्ली और डायरेक्टर सुजीत कुमार हैं इनके। आगे स्लाइड आएगी, वहाँ पर हम आपसे इस बारे में डिस्कस करेंगे। गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के पोत सचेत और 2 इंटरसेप्टर नॉकआउट C-450 C-451 का जलावतरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसने किया? राजनाथ सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी ने हाल ही में सचेत, एक तो जो अपना पोत है सचेत और दूसरा इंटरसेप्टर नॉकआउट C-450 C-451 का जलावतरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहली बार ऐसा हुआ जब हमारे देश में ऐसा किया गया, किसी चीज़ को कमीशन किया गया है। आगे चलते लेते क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसी देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए नामित किया गया है? अंजुम मोदगिल, आर.एन. शिवमोहन, दीपा यादव, नैना द्विवेदी, मनोज आहूजा। इसका सही जवाब हो जाएगा अंजुम मोदगिल। अंजुम मोदगिल को खेल रत्न के लिए नामित किया गया है हाल ही में।
क्वेश्चन नंबर 7, वन नेशन वन राशन कार्ड को भारत सरकार ने कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है? स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट आपने मार्क कर लेना है। ये हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है और इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बन जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मार्च 2021 तक, यानी अगले 1 साल में इसको पूरा कर लिया जाएगा, इस लक्ष्य को, वन नेशन वन राशन कार्ड को। इसकी इस टाइम पे, अब आके कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत देखी गई है। क्वेश्चन नंबर 8, बंजर भूमि का इस्तेमाल करने के लिए किस राज्य ने मातृ स्मृति योजना शुरू की है? स्टूडेंट से बंजर भूमि इस तरह से इस्तेमाल की जाएगी, यहाँ पे कुछ उपयोगी वस्तुएं, उपयोगी फसलें जैसे बोई जाएंगी। यदि वहाँ पे कुछ ऐसी उपयोगी फसलें नहीं बोई जाती तो उस बंजर भूमि को काम में लिया जाएगा। तो इसके लिए मातृ स्मृति योजना शुरू की गई है। किस राज्य ने शुरू की है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी हैं और जो राज्यपाल हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। तो मुख्यमंत्री साहिबा ने मातृ स्मृति योजना शुरू की है पश्चिम बंगाल में। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यहाँ पर हमसे मुख्यालय के बारे में पूछा गया और हाल ही में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा इसलिए दिया गया है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उन्होंने इन पर प्रेशर बनाया था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही, मतलब कुछ एक देशों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए रणनीति के साथ जो है ऐसा कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जिनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, वियना वियतनाम, वाशिंगटन DC। इसका सही जवाब है जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। आगे चलते हैं, लेते क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हाल ही में मनाया गया स्टूडेंट्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 मई। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, जो इंटरनेशनल रूप से मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने भारत को $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लेना है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय बैंक की बात हो रही है। ऊपर से $1 बिलियन जो दिया गया है वो किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा दिया गया है भारत को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में सामाजिक सुरक्षा पैकेज के रूप में $1 बिलियन यानी कि 1000 मिलियन डॉलर जो है भारत को देने का घोषणा की है। तो इसका सही जवाब वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में कोविड-19 की वजह से किस देश के सुमो रेसलर की मृत्यु हो गई है? ब्राज़ील, USA, फ्रांस, इटली, जापान। सुमो रेसलर, ये पहला ऐसा मामला है पूरे विश्व में जब पहली बार किसी सुमो रेसलर की मृत्यु हुई है कोविड-19 वायरस की वजह से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान। ये जापान के निवासी थे जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, गुजरात राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत छोटे व्यापारियों को कितने रुपए तक का ऋण 2% की ब्याज दर पर 3 साल के लिए दिया जाएगा? स्टूडेंट्स, यदि हमने इतना बड़ा क्वेश्चन बना दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने इसको याद नहीं करना है। 2% की ब्याज दर और 3 साल, ये आपने याद करके चलना है। क्योंकि आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना है तो आपसे योजना नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि इसमें पहले से गुजरात आ गया है। तो गुजरात से तो इससे कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपका यहाँ बनेगा कितने रुपए का, कितने ब्याज पर और कितने साल के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख रुपए का लोन 2% की ब्याज दर पर 3 साल के लिए दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के लिए। तो आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क करके इसको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर, ओके, यहाँ पे फेडरल बैंक। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो अपना पहले क्वेश्चन, अभी यहाँ पे क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आएगा तो उससे रिलेटेड ये डिटेल्स दी हुई थी। जैसे फेडरल बैंक लिमिटेड ने भारत में ग्राहकों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन की शुरुआत करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? फ्रीचार्ज, मनीग्राम, पेटीएम, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, मोबीक्विक। इसका सही जवाब हो जाएगा मनीग्राम। मनीग्राम के साथ में हाल ही फेडरल बैंक ने ग्राहकों को कॉस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन की शुरुआत करने के लिए साझेदारी की है। आपने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है क्वेश्चन को। और मनीग्राम और फेडरल बैंक से रिलेटेड हम और कुछ सवाल ले लेते हैं। जैसे फेडरल बैंक अध्यक्ष ग्रेस एलिजाबेथ कोशी, MD एंड CEO श्याम श्रीनिवास, मुख्यालय अलुवा केरल में है और स्थापना 1931 में हुई थी। मनीग्राम MD एंड CEO एलेक्स होम्स, स्थापना 1988, मुख्यालय टेक्सास USA। आपने सब कुछ याद कर लेना स्टूडेंट्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट करके इसको मार्क कर लेना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, आप देखिए मैंने आपको बताया था स्लाइड थोड़ा जो है आज इस तरह से आगे पीछे हो गया है। तो स्लोवेनिया प्रेसिडेंट बोरुत पाहोर
प्राइम मिनिस्टर जानेस जांजा, कैपिटल जुब्जाना, करेंसी यूरो। तो आपने मोस्ट इंपोर्टेंट करके मार्क कर लेना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चीन की कंपनी टेंसेंट ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया का क्या नाम है? टेंसेंट वही कंपनी स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें, जिसने पबजी गेम लॉन्च किया हुआ है। तो पबजी अगर आपको नहीं पता तो पबजी गेम चाइना का बनाया हुआ गेम है, चाइना की कंपनी का बनाया हुआ गेम है। और अभी ही हाल ही में इसी कंपनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जैसे जूम है उसी के समकक्ष एक ऐप बनाई है, उसी के समतुल्य एक ऐप बनाई है, उसका क्या नाम है? इसका सही नाम है स्टूडेंट्स वूव मीटिंग। वूव मीटिंग एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आप 25 मेंबर को एक साथ जोड़ सकते हैं और ये 9999 यानी 9,999 मिनट तक बिल्कुल फ्री हमें यहाँ पे सब्सक्रिप्शन इसका मिलता है। उसके बाद में चार्जेबल है ये। तो ये भी आपने मार्क कर लेना है इंपॉर्टेंट में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, चीन की टेंसेंट कंपनी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप वो मीटिंग लॉन्च किया है। चीन की इस कंपनी ने और ऐसा कौन सा फेमस गेम लॉन्च किया है? तो अब आपको फेमस गेम के नाम दे दिए जाएंगे, उसमें पबजी उसका सही आंसर होगा। आगे चलते लेते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।